प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरे भाई कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी साथी लगे होंगे। आपने देखा जो हमारी पिछली कक्षा थी, उस कक्षा में उस वीडियो में भाई हमने जो विसर्ग संधि थी, वो लास्ट टॉपिक थी, वो हमने खत्म किया। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, उससे आप परेशान नहीं होंगे। वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको विसर्ग संधि एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। लेकिन आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उपसर्ग। और ये जो टॉपिक होगी मेरे भाई बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ से हर वर्ष या जाओ जितनी भी आपको परीक्षाएं मिलेंगी, जितनी भी आपको एग्जाम मिले होंगे, चाहे वो एसएससी जीडी में हो जाए, यूपीएसआई में हो जाए, यूपी पुलिस में हो जाए, या कोई भी अन्य एग्जाम हो जो स्टेट एग्जाम में जहां पे हिंदी आती होगी, उस हिंदी के सिलेबस में उपसर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। उपसर्ग और प्रत्यय। तो मैं पूरी तरीके से ये प्योरली सबसे पहले मैं करूंगा उपसर्ग। उपसर्ग चाहे थोड़ा सा लंबा हो जाए, उससे आप परेशान नहीं होंगे। 1 से 2 वीडियो में कर लें ताकि उपसर्ग के जितने भी, चाहे वो सरल शब्द बने हो चाहे वो कठिन शब्द बने हो, उन सभी शब्दों को आज हम बना के पूरी तरीके से खत्म करेंगे। उसके बाद तब जाके प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय के भाग को पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसको, उपसर्ग को। तो सभी ध्यान देंगे। एक चीज और करना कि जो भाई पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी दोस्तों तक, आपके पास जो भी सोशल मीडिया, उन सभी माध्यम तक एक बार वीडियो को भैया शेयर कर देंगे। और जो पहली बार आए हुए चैनल पे, वो भैया वीडियो को शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। तो चलो आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें एक पेज ऐड करते हैं और हम शुभारंभ करते हैं भैया उपसर्ग का। तो आप बढ़िया से नोट्स भी बनाते चलना अपना। उपसर्ग क्या होता है आप जानते हैं सर। उपसर्ग जो वर्ड है, 2 वर्डों से मिलकर बना है। अगर मैं उपसर्ग की बात आपसे करूंगा तो ये जो उपसर्ग है, ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो 2 शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, तो बोलोगे सर एक तो शब्द होता उप, एक शब्द होगा उप, और एक शब्द क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलोगे सर्ग। ध्यान देना, एक तो होता उप और एक होता सर्ग। उप और सर्ग से मिलकर क्या बना हुआ, उपसर्ग बना हुआ है। अगर हम बात करें उप का अर्थ क्या होता, बिल्कुल आप लिख पाओगे। उप का अर्थ, उप का अर्थ क्या होता भैया, तो बोलोगे उप का अर्थ समीप होता है। उप का अर्थ समीप है ना, समीप या समीप पे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा आप। सर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। सर्ग का अर्थ क्या होगा, तो बोलोगे भाई साहब सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना या रचना करना। बात समझ पाएंगे आप। इसका मतलब देखो ध्यान से, उप का अर्थ क्या होता, तो उप का अर्थ हो जाएगा समीप, और सर्ग का अर्थ क्या होता है, तो बोलोगे सृष्टि करना या रचना करना, या एक नए शब्द का या एक नए वर्ड का निर्माण कर देना। उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगर इन दोनों का अगर हम अर्थ मिला के आपको बताएं, इन दोनों का अर्थ मिला के बनाएं, तो आप बोल सकते हो उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। तो लिख पाओगे आप भाई साहब, उपसर्ग का अर्थ। यहां पे आप लिखेंगे उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है। और जब भी किसी शब्द के आगे लगेगा, ध्यान देना कि जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है। एक प्रकार से बोल सकते हैं भैया, उपसर्ग एक शब्दांश है, किसी भी शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे उपसर्ग का अर्थ लिखेंगे किसी शब्द के समीप में जाकर, ये इसको लिख सकते हो आप, किसी शब्द के समीप में जाकर लिखेंगे भाई, किसी शब्द के समीप में जाकर, किसी शब्द के समीप में जाकर क्या करेंगे, जाकर एक पूर्ण अर्थ या एक अर्थपूर्ण, समीप में जाकर एक अर्थपूर्ण, एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना। इसका हो जाएगा एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना, निर्माण करना। बिल्कुल समझ पाओगे आप कि भैया जो ये हमारा उपसर्ग होता है ये काम क्या करता है। तो बोलोगे किसी भी शब्द के समीप में जाएगा और समीप में जाकर के क्या करेगा, एक अर्थपूर्ण, माने एक जो वर्ड बनाएगा, जो शब्द बनाएगा, ये उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। तो वही लिखा है एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना। मतलब जब उपसर्ग जाएगा किसी भी शब्द के आगे, उस शब्द में लगने के बाद उस शब्द के अर्थ को बदलेगा।
लेकिन जो शब्द बनाएगा वो अर्थपूर्ण शब्द होगा। इसका मतलब उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। इस चीज को बिल्कुल देखेंगे आप। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं उपसर्ग की परिभाषा मेरे भाई। इसकी परिभाषा यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। ऐसे आप लिख सकते हो। उपसर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी? उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगकर, जो ऐसा या एक ऐसा शब्दांश या जो शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उस शब्द एक नए शब्द का निर्माण करेगा, उस शब्द का अर्थ भी कुछ निकालेगा। कहने का तात्पर्य यह हो सकता है कि जो उपसर्ग होता है एक शब्दांश है, यह मूल शब्द के आगे लगेगा और उस जो मूल शब्द के आगे लगेगा और लगने के बाद जो एक नया शब्द बनेगा वो शब्द का कुछ अलग ही अर्थ निकालेगा। इस प्रकार से काम करेगा कौन? उपसर्ग। तो लिख पाओगे जो शब्दांश किसी मूल शब्द, लिखोगे भैया जो शब्दांश किसी मूल शब्द के किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ध्यान देना, जैसे अगर हम आपसे कुछ बातों को करते हैं तो बिल्कुल ध्यान देंगे आप कि उपसर्ग के कुछ उदाहरण जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं तो ये समझ पाओगे ना कि जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्द का अंश कुछ भाग होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर, ये कहाँ जुड़ेंगे भैया? किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ेंगे और जुड़ करके उसके अर्थ में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन का मतलब उसके अर्थ में बदलाव लाएंगे और जब बदलाव लाएंगे भैया तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ भी बदलेगा। इस चीज को बोल सकते हो भैया, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ उदाहरण में बिल्कुल आप लिख पाएंगे अपनी कॉपी में। कुछ आप उदाहरण बिल्कुल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे हम लिख सकते हैं उपसर्ग, एक तो हमने उपसर्ग लिख दिया है ना, और एक हमने लिख दिया मेरे भाई मूल शब्द। ध्यान से देखो, एक लिखा उपसर्ग, एक लिखा हमने मूल शब्द, और इसी से क्या बनेगा बोलोगे भैया? बनेगा एक निर्मित शब्द, एक अलग ही शब्द बनेगा। उस शब्द के बारे में देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, उपसर्ग प्लस मूल शब्द जब मिलेगा तो क्या बनेगा? निर्मित शब्द बनेगा, एक नया शब्द बनेगा। जैसे मैं आपको लिखता हूं कुछ शब्द, जैसे उप लिख दिया, एक उपसर्ग क्या लिखा भैया? उप। एक उपसर्ग हमने लिख दिया आ, एक उपसर्ग क्या लिखा? आ लिख दिया। ध्यान से देखना, एक उपसर्ग हमने उ लिख दिया, एक उपसर्ग हमने आ लिख दिया, एक उपसर्ग भैया सु लिख लो। ठीक है ना? अभी मैं इसको और कराऊंगा कौन कैसा उपसर्ग है। उप हो गया, आ हो गया, सु हो गया, और एक उपसर्ग आप लिखेंगे सम। क्या लिखोगे भाई साहब? बोलोगे एक उपसर्ग लिखेंगे सम। ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? बोलोगे इन सब के बाद मूल शब्द लिखना। जैसे उप प्लस क्या जोड़ दे सर? मूल शब्द होता हार। मूल शब्द क्या है? हार है भैया। उ आ में क्या जोड़ दो भैया? आ में मूल शब्द जोड़ दो प्रसन्न। देखना ध्यान से, मूल शब्द में क्या जोड़ दिया? प्रसन्न जोड़ दिया भैया। सु में क्या जोड़ देता हूं? सु में मूल शब्द जोड़ दो पुत्र, और ऐसे सम में क्या जोड़ता हूं? मूल शब्द जोड़ देता हूं मान। देखो बन गया। आप देख पाए होंगे कि भैया उदाहरण में उपसर्ग में उ अ सु और क्या हो जाएगा? बोलेंगे भैया सम है। इन चार उपसर्गों से देखो, ये चार उपसर्ग हैं। इस उपसर्ग के बाद मूल शब्द हार, इस उपसर्ग के बाद मूल शब्द प्रसन्न, इस उपसर्ग के बाद मूल शब्द भैया पुत्र, इस उपसर्ग के बाद मूल शब्द क्या जोड़ा? हमने मान जोड़ा। अगर आप बताएंगे भाई साहब तो बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे। सर इसका जो निर्मित वर्ड क्या होगा? उप प्लस हार, उपहार हो गया। ये कुछ देने वाली चीज हो जा रही है, इसका कुछ अर्थ निकला।
ये उपहार कुछ देने वाली चीज हुई है। देखो प्रसन्न था, लेकिन इसका अर्थ बदलेगा, क्या लिखेगा, अप्रसन्न, माने वहां तो खुशी की बात करें, अब खुशी चली गई, अप्रसन्न की बात की जा रही है। सुपुत्र एक अच्छे पुत्र का संकेत किया जा रहा है, तो आप बोलोगे सुपुत्र, अच्छे पुत्र की ओर संकेत कर रहा है ये चीज, ये वर्ड। सम प्लस मान, देखो मान क्या हो जाएगा, यहां से सम मान हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई सभी साथी आप लिख पाओगे। एक बार ध्यान से देखो क्या ये चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं है, बताओ एक बार, यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं है भैया। उपसर्ग, मूल शब्द, उसके बाद निर्मित शब्द, तो बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे भाई सभी भाई बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। उपसर्ग में कौन कौन से बोलोगे, सर उप धन सर्ग से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप, उप का क्या अर्थ होता है भैया, समीप होता है। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना या नए शब्द का निर्माण करना। इस वजह से उपसर्ग का अर्थ ही बताया गया, किसी शब्द के समीप में आकर, उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के समीप में जाकर के एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं, या निर्माण करना इनका अर्थ होता है, इनका काम ही होता है। परिभाषा इनकी हो गई, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, कहां जुड़ेंगे भैया, आरंभ में जुड़ेंगे, और अगर बाद में जुड़ेंगे तो प्रत्यय हो जाएगा, अंतिम में जुड़ेंगे तो प्रत्यय, लेकिन आरंभ में जुड़ेंगे तो उपसर्ग, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई साहब, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान से देख लो आप एक बार, क्या ये चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है। आप यहां कुछ और लिख सकते हो मेरे भाई, क्या कि उपसर्ग लिख सकते हो, उपसर्ग एक शब्दांश होता है, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ऐसा एक ना लिखो, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ठीक है, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, पहली बात आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी एक और बात लिख सकते हो, उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग मूल शब्द के, यहां पे आप लिख पाएंगे, उपसर्ग जो होते हैं भाई साहब वो क्या होंगे, मूल शब्द के आगे लगते हैं। ध्यान से देखना, उपसर्ग मूल शब्द के, मूल शब्द के आगे लगते हैं, आगे लगते हैं। देखो ध्यान से, क्लियर है ना ये चीज, बताना एक बार। ये भी लिख सकते हो, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के अर्थ को, शब्द के अर्थ को, शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, कभी कभी क्या होता ना कि एक आक वर्ड बीच में गलत हो जाता ना, बोलते तो सही है लेकिन कहीं से बाय मिस्टेक हो जाता होगा, रा का माँ लिख दिया गया होगा या माँ का ना लिख दिया होगा, तो उसको आप सुधार लेंगे क्योंकि गलती हो जाती कभी काल, है ना। तो वो चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि क्योंकि पीपीटी लगाते नहीं हम, अगर पीपीटी लगाते तो बिल्कुल भी ऐसा ही सही होता, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता होगा तो उसको आप बिल्कुल सुधार लेंगे। और अगर कहीं गलती होती तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे भैया यहाँ पे गलती हो गई आपसे, ठीक है भाई, भूल बस हो जाता है और तुरंत आप बताएंगे, तुरंत उसको सुधार किया जाएगा। तो क्या यहां तक आप समझ पाए होंगे, क्या यहां तक आप क्लियर कर पाए होंगे मेरे भाई, एक बार सभी भाई बताएंगे यहां तक क्लियर है। जो साथी अभी तक पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, और जो साथी पहली बार जुड़े हैं मेरे भाई वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ चलते हैं, अब हेडिंग बनाएंगे उपसर्ग के भेद। क्या बनाएंगे हेडिंग भैया, उपसर्ग के भेद। चले आगे भाई, आ जाओ आगे, हेडिंग बनाते हैं उपसर्ग के भेद। अगर हम बोलें आपसे उपसर्ग के कितने भेद हैं तो बोलोगे भैया उपसर्ग के भेद की बात की जाएगी तो उपसर्ग के भेदों की संख्या जो वो 3 है। उपसर्ग के कितने भेद हो जाएंगे भैया, तो बोलोगे उपसर्ग के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। वो तीनों भेद कौन कौन से हैं, तो याद रखना उपसर्ग में 3 भेद आते हैं। एक तो होता है संस्कृत के उपसर्ग, एक होता है हिंदी के उपसर्ग, एक होते हैं विदेशी शब्द जो आए हुए हैं, उन विदेशी शब्दों अर्थात ये बोल सकते हैं जो आए हुए शब्द हैं, विदेशों से जो आए हुए शब्द हैं उनसे कुछ उपसर्ग निकले हैं। उनमें कौन कौन से उपसर्ग निकले हैं, जैसे हम उर्दू के उपसर्ग निकाल लेते हैं, जैसे हम अंग्रेजी के उपसर्ग निकाल लेते हैं, तो विदेशी या आगत जो शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उनके कुछ उपसर्ग, और आपको संस्कृत के उपसर्ग मिलेंगे और हिंदी के उपसर्ग मिलेंगे। तो इस तरीके से उपसर्ग के कितने भेद बना देते हैं, तो उपसर्ग की हिंदी में मुख्य रूप से उपसर्ग के 3 भेद जोड़ होता है, लिख सकते हो। हिंदी में उपसर्ग मुख्य रूप से
यहां लिख सकते हैं मेरे भाई कि हिंदी में उपसर्ग उपसर्ग मुख्य रूप से हिंदी में उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ये हमें हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के ही बारे में सीखना है। अगर हम बोलें इसमें कौन कौन से हैं, तो पहला लिखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। पहला कौन सा है भी, तो बोलोगे भैया पहला जो है वो संस्कृत के उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। और जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, तो बिल्कुल याद रखेंगे इनकी संख्या माने इस उपसर्गों अर्थात संस्कृत के उपसर्गों की संख्या, इनकी या इन उपसर्गों, ऐसा लिख लो भाई, इनकी ना लिख के ऐसे लिखो इन उपसर्गों की संख्या, है ना, इन उपसर्गों की संख्या, इन उपसर्गों की संख्या 22 है। कितनी हो जाएगी भैया, इन उपसर्गों की संख्या 22 हो जाएगी। 22 कौन कौन से अभी हम लिख लेंगे, पहले आप एक बार सब बना लो। दूसरे उपसर्ग लिखोगे भैया हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, दूसरा आप लिखेंगे हिंदी के उपसर्ग, और इन उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो ये भी 22 होती है, बिल्कुल लिख पाएंगे आप। इन उपसर्गों की संख्या, इन उपसर्गों की संख्या कितनी होगी, तो बोलोगे भाई साहब इसके भी उपसर्गों की संख्या 22 ही होती है, 22 ही होती है। और तीसरा लिखेंगे आप विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। क्या लिखेंगे, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। आप यहाँ पे बिल्कुल संकेत दे सकते हैं, विदेशी भाषाओं में उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। यहाँ लिख सकते हैं विदेशी भाषाओं में, विदेशी भाषा के उपसर्ग, या ऐसा लिख सकते विदेशी भाषाओं में, यहाँ लिख लो भाई विदेशी भाषाओं में उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। अभी आपके हिंदी में ऐसी बात की जा रही है। अब हम यहीं पे लिख सकते हैं, देखो अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अगर मैं यहीं पे लिख सकता हूं भैया यहीं विदेशी भाषाओं के अंतर्गत, एक तो हो जाएगा अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, और इस अंग्रेजी के उपसर्ग की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, ये देखो तीसरे के अंतर्गत पहला लिख लो, इसमें तीसरे के अंतर्गत पहला हो जाएगा, और इस पहले में उपसर्गों की संख्या जो होती है वो कितनी होती भैया, तो 8 उपसर्ग लिखेंगे। अंग्रेज इनके इन उपसर्गों की संख्या, इन उपसर्गों की संख्या, इन उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे भाई साहब इन उपसर्गों की संख्या 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे लिखते हैं तो बोलेंगे भैया उर्दू के उपसर्ग। दूसरा लिख लो आप, कौन सा, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। और उर्दू के उपसर्ग की बात करेंगे तो बिल्कुल लिख पाओगे, इन उपसर्गों की संख्या लिखेंगे आप, इन उपसर्गों की संख्या, इन उपसर्गों की संख्या कितनी होती भैया, तो 19 होती है। बिल्कुल सभी भाई एक बार यहां तक आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक बिल्कुल सभी लोग नोट करेंगे कि भैया हिंदी के उपसर्ग 22, संस्कृत के उपसर्ग 22, अंग्रेजी के उपसर्ग 8, उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं, 19 होते हैं। एक बार इतनी चीजें आप नोट करेंगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। और सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ेंगे कौन सा, संस्कृत के उपसर्ग। और मैं बता रहा हूं थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक ही बार में मैं सोच रहा हूं संस्कृत के जितने भी सवाल बने हैं अभी तक एग्जाम में, सभी सवालों को रख लिया जाए और सबको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। एक क्लास में
संस्कृत को उपसर्ग कर लेंगे, एक क्लास में हिंदी को उपसर्ग कर लेंगे, और एक क्लास में जितने भी वर्ड बन पाएंगे अंग्रेजी और उर्दू के उपसर्गों को लेकर के पूरी तरीके से आज उपसर्ग से निजात कर देंगे, खत्म कर देंगे। दोबारा उपसर्ग पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी। बस एक बार पूरा उपसर्ग की क्लास कंप्लीट करो मेरे भाई, ध्यान से देखो। बताओ एक बार, यहां तक क्लियर हो जाएगा आपको? मजे से यहां तक क्लियर है? चलो आ जाओ, बढ़ाएं आगे भाई। चलो आ जाओ आगे बढ़ते, नोट हो गया होगा। हेडिंग बनाएंगे संस्कृत के उपसर्ग, और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी? तो बोलोगे 22 है। ठीक है भाई, आप लिखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ध्यान से देखना, क्या लिखोगे? संस्कृत के उपसर्ग, पॉइंट ही बना लेना। संस्कृत के उपसर्ग। और आपको पता है संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो बोलोगे भैया संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी? तो बोलोगे भाई साहब संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। ठीक है, और 22 उपसर्ग में कौन कौन से हैं? या एक चीज और ध्यान देना, संस्कृत के उपसर्गों को ऐसा आप लिख सकते हो भाई, संस्कृत के उपसर्गों को, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उस उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा उपसर्ग कहोगे? तत्सम उपसर्ग भी कहोगे। तत्सम उपसर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है संस्कृत के जितने भी उपसर्ग होते हैं या संस्कृत निष्ठ जितने भी शब्द होते हैं, उन संस्कृत के सभी शब्दों को हम तत्सम के अंतर्गत रखते हैं। आपको पता है कि जो संस्कृत से बिगड़ा रूप या संस्कृत से बदला रूप जो होता है हिंदी का होता है, और हिंदी के उपसर्ग या हिंदी के जो शब्द होते हैं उसे तद्भव शब्द बोलते हैं, और संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसे भैया हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो जब संस्कृत के उपसर्ग होंगे तो तत्सम के उपसर्ग भी बन जाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी ना। तत्सम को उपसर्ग क्यों कहते हैं समझ जाओगे भाई। तत्सम को उपसर्ग क्यों कहते हैं, यही कारण है तत्सम का उपसर्ग कहते हैं। बिल्कुल, एक बार आप यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ध्यान से देखना, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला आप लिखेंगे अति, पहला उपसर्ग लिखो। एक एक उपसर्ग के बारे में आराम आराम से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहला उपसर्ग लिखेंगे, इसमें से अति लिख लो आप। कौन सा? अति। अब देखना ध्यान से मेरे भी, अति तो एक उपसर्ग है। अगर इस अति उपसर्ग के अर्थ की मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना, अगर इसी अति उपसर्ग के अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? इस उपसर्ग का अर्थ, अगर मैं इस उपसर्ग के अर्थ की बात करूंगा तो कितने लोग भाई बताएंगे? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भैया अति का अर्थ होता है अधिक हो जाए, ऊपर हो सकता है, या अधिकार लिख लो। इसका अर्थ लिख सो अधिक लिख सकते हो। अति का मतलब क्या? अधिक। या इसी को और भी क्या बोल सकते सर? अधिक बोल सकते हो या ऊपर बोल सकते हो। ऊपर बोल सकते हैं हम, या मेरे भी उस पार बोल दो। क्या बोल दो? उस पार बोल सकते हो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। या अति का मतलब अधिकार भी बोल सकते हो। ध्यान से देखना, अति का मतलब क्या हो जाएगा? अधिकार भी हो जाएगा। तो ये कुछ इसके अर्थ में हैं, और भी अर्थ हैं, जरूरी नहीं कि इतने ही हैं, और भी अर्थ हैं अति के। बस हमें कुछ इन्हीं की जरूरत है, इन्हीं को हम जान लेते हैं। ध्यान से देखो, जैसे कुछ शब्द अगर हमें लिखना पड़े इनसे, तो इनके बारे में कुछ शब्दों को लिखते हैं। अति से आप बोलो भैया क्या क्या लिख सकते हो? सर अति, एक एक वर्ड लिखता हूं मैं, अति प्लस अंत। बताओ क्या बनेगा? अति प्लस अंत, तो इसका बनाएंगे क्या हो जाए? अत्यंत। अति प्लस अंत। अभी देखो आप समझ गए होंगे भैया, संधि जो पढ़ा होगा ना वो उपसर्ग के एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से बना ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है ई या में कन्वर्ट हो जाता है। देखो संधि पढ़े हो, ई का या, ऊ का वा, री का रा में बदल जाता है, तो ई को यड़च, यड़ संधि आ जाएगी। तो जब आप पीछे संधि की क्लास कंप्लीट कर ले जाओगे ना, तो संस्कृत के उपसर्ग हो चाहे हिंदी के उपसर्ग हो, किसी भी शब्द में आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन मेरे भाई जो पिछली क्लास है संधि की, वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। जब पिछली क्लास कंप्लीट होगी तो मैं 100% दावा करता हूं कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अति प्लस अंत बिल्कुल सही हो जाएगा। अति प्लस अल्प लिख लो। एक और लिखना, अति प्लस अल्प।
ध्यान से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे भैया। अति प्लस अल्प क्या हो जाएगा? अत्यल्प हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा? अत्यल्प हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। अति प्लस उक्ति बनाते हुए चलो आप। अति प्लस उक्ति लिख देता हूं। क्या लिखो? अतियुक्त लिख सकते हो ना। क्या लिखो? अतियुक्त। देखो अत्ययुक्त, तो बिल्कुल मेरे भाई लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे लिखो अति प्लस सार। क्या लिखता हूं? अति प्लस सार। वर्ड बढ़िया बना होगा, अतिसार। अतिसार एक बीमारी है ना, अतिसार हो जाएगा। लिख लो अति प्लस काल। लिखेंगे अति प्लस काल, हो जाएगा अतिकाल। ठीक है, आगे लिखेंगे भैया अति प्लस आचार। देखो अति प्लस आचार, जो संधि नहीं कंप्लीट किया ना वो कहीं ना कहीं गलत कर जाएगा, तो बिल्कुल आपको कंप्लीट करना चाहिए। अत्याचार हो जाएगा, अति प्लस आचार अत्याचार। ठीक है भाई, आगे लिखेंगे अति प्लस क्रमण। लिखेंगे आप अति प्लस क्रमण, क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर अतिक्रमण हो जाएगा। अति प्लस क्रमण से क्या बनेगा? अतिक्रमण हो जाएगा। देखो ध्यान से भाई, अति प्लस रिक्त भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख पाओगे भाई। क्या लिख लो? अति प्लस रिक्त। अति प्लस रिक्त क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। देखो अतिरिक्त, अतिरिक्त हो जाएगा। अति प्लस सय, देखो अतिशय। अति प्लस सय लिख लो, क्या बन जाएगा? अतिशय बन जाएगा। अति प्लस है अतिशय बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम क्या बनेगा? अति उत्तम बनेगा। अति, देखो ध्यान से, अति उत्तम, अति उत्तम, देखो ऐसा लिखेंगे अति उत्तम। ध्यान से देख लेना भैया। अब यहां ऐसा कुछ सेंटेंस तो अति प्लस उत्तम से अति उत्तम बना हुआ है। अति प्लस इत, देखो अति प्लस इत क्या हो जाएगा? अतीत। कौन सी संधि बताना, तो दीर्घ संधि है ना। आ जाओ आगे भैया, अति प्लस वृष्टि, अतिवृष्टि। अति प्लस वृष्टि क्या लिखोगे? अतिवृष्टि। बस जोड़ देना आपको, आप बड़े आराम से बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बताना भैया, यहां तक किसी भाई को दिक्कत हो रही क्या? अति से जितने भी वर्ड बने, ये अभी कुछ ऐसे वर्ड जो एग्जाम में आए हुए थे, इन सभी को मैं समाहित करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। ध्यान से देखना, क्या दिक्कत आ रही होगी भैया? बोलोगे साथी, एक भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी, आप बिल्कुल यहां तक कंप्लीट कर ले जाओगे। अति से संबंधित और भी अगर वर्ड हैं तो बिल्कुल आप यहां आगे लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अगर और भी वर्ड आप जानते हैं तो भैया और भी वर्ड अपने मन से बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतने ही वर्ड हैं, और भी वर्ड है, लेकिन आप लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा कुछ लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं को लिख रहे हैं। बढ़ चले आगे, अति के बाद दूसरा उपसर्ग लिखेंगे आप। बड़े मेरे भाई आगे एक बार बताना आप। चलें आगे, ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा लिख लो अधि। दूसरा उपसर्ग लिखेंगे कौन सा? अधि लिख लो। एक दूसरा उपसर्ग आपके सामने हम लिखते हैं अधि, और ये अधि जो उपसर्ग है ये दूसरा नंबर हो जाएगा आपका। अधि का अर्थ क्या होता है ये बताओ पहले, इसके अर्थ की बात करेंगे तो क्या होगा? इसके अर्थ की बात की जाएगी तो क्या होगा? लेकिन सर जो अधि का अर्थ है, जो अधि का अर्थ ये ऊंचाई की बात करता है। ऊंचाई ना, देखो या तो ऊंचाई बोल सकते हो सर, या तो श्रेष्ठ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? श्रेष्ठ, या तो ऊंचाई या फिर श्रेष्ठ। ठीक है, अब कुछ वर्डों को मैं बिल्कुल लिखता हूं, ध्यान से देखना और बताना आप। जैसे मैं एक और वर्ड लिखता हूं, बिल्कुल याद रखेंगे सब साथी, अध्यक्ष। देखो अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष हो जाएगा। अधि प्लस देश अध्यादेश। अधि प्लस आदेश लिखेंगे ना, अध्यादेश हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ एक बार, इसको तोड़ के बताएं भैया। इसको लिख सकते हो अति प्लस अक्ष, देखो हो जाएगा। इसको लिख सकते हो अधि प्लस, सॉरी आधी लिखना, यहां पे गलती हुई भाई, यहां देखो लिखेंगे आधी, ये आधी हो जाएगा और प्लस अक्ष लिखेंगे।
ये छोटी मोटी अगर मिस्टेक होती है उसको बिल्कुल आप बताएंगे और सुधारेंगे भी। अधि प्लस क्या लिखोगे, आदेश, ये अध्यादेश हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड मैं बिल्कुल लिख दे रहा हूं, बिल्कुल आप सभी वर्डों को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अध्यात्म लिख लो, क्या भैया, अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। ठीक है, एक और वर्ड लिखना, अधिराज, क्या लिख लोगे भाई, अधिराज लिख लेंगे। एक वर्ड लिखेंगे अधिकृत, अधि प्लस कृत, तो अधिकृत हो जाएगा। आगे लिखेंगे अधिकार लिख लो, आगे लिखेंगे भैया अधिकार हो जाएगा। आगे लिखोगे अधिपति हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा। ठीक है, बना ले जाओगे ना। आगे लिख लो, और भी वर्ड को लिखो, अधिपति, अधिमास लिख लो भैया, अधिमास लिख लो। आगे लिख लो अधिनायक लिख लो, अधिनायक लिख लेते हैं हम। अगला लिखें अधिनियम हो जाता है, क्या लिखेंगे, अधिनियम लिख लेंगे। आगे लिखें अधिशासी, क्या लिखोगे भाई, अधिशासी लिख लो, अधिशासी। अधीक्षक, क्या लिखो, अधि प्लस इच्छक माने अधीक्षक, अधीक्षक लिख लेंगे। आगे लिखेंगे अधीन, क्या लिखोगे, अधीन लिख लो। ठीक है, अधीश लिख लो, अधीन हो गया, अधीश लिख लेंगे। अधिसूचना, क्या, अधिसूचना, अधिसूचना हो जाएगा। आगे लिखेंगे भैया अधिरोहण लिख लो, अधिरोहण। अधिराज लिख लेंगे, अधिराज हो जाएगा, अधिराज। अधिकांश लिख लो, अधिकांश लिख लो। ठीक है, अधिगम हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। आगे लिखेंगे अध्ययन लिख सकते हैं आप, अधि प्लस यन, तो लिखेंगे अध्ययन लिख लो। ठीक है, अध्यापक लिख लो, अध्यापक लिख लेंगे। अधिकांश, अध्यापक, ये हो जाएंगे कुछ वर्ड। बताओ ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो सब अधि से हो जाएंगे। बताना भाई, एक बार जरूर देखेंगे और बताएंगे भैया ये वर्ड सब कंप्लीट है ना आपके। अधि प्लस आत्म लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अधि प्लस आत्म, अध्यात्म बनेगा। अधि प्लस राज, इसको लिख सकते हैं हम, अधि प्लस राज लिख लो। ठीक है, अधि प्लस कृत लिख लो भैया, अधि प्लस कृत लिख लेते हैं। ऐसे लिखें अधि प्लस कार लिख लो, अधि प्लस कार हो जाएगा। ऐसे आप लिखोगे अधि प्लस पति, अधि प्लस पति। बोलो यहां तक क्लियर हो जाएगा ना आपका। ऐसे इसको भी आप आगे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अधि वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अब कुछ और वर्ड को ऐसे हम लिखते हुए आगे बढ़ चलते हैं। पहले एक लिखेंगे आगे, कौन सा, अनु। देखो तीसरा होगा अनु। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, या अनुक्रम बोल सकते हो भैया। अनु का मतलब होता है पीछे हो जाए या फिर समान, इसका अर्थ होता है पीछे, पीछे, या लिख लो समान। या फिर आप लिख सकते हो, क्या एक और लिखो, क्रम सूचक। क्या बनाओगे, क्रम सूचक, क्रम सूचक। अब इस अनु का अर्थ से, अर्थात अनु उपसर्ग से हमें कुछ वर्डों को बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे आप। जैसे पहला वर्ड हम लिखते हैं अनु से अनुसार लिख लो, सब लोग लिखते चलेंगे एक एक वर्ड, अनुसार। यहीं से लिख लेंगे एक और वर्ड, अनुशासन। क्या लिखोगे भाई, अनुशासन, है ना। आगे लिखोगे अनुरूप, अनुरूप। आगे एक और वर्ड लिखना, अनुयायी, अनुयायी। आगे लिखेंगे अनुकरण, क्या लिखोगे, अनुकरण, अनुकरण हो जाएगा। अगला लिखेंगे भैया अनुज, अनुज लिख लो, अनुज। अन्वय, क्या लिखेंगे, अन्वय।
ठीक है। अगला लिखें अनुकंपा, अनुकंपा हो जाएगा। अगला लिखें अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल, है ना। सॉरी, यहां पे देखो का पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ध्यान देना भाई, अनुकूल नहीं अनुकूल होता है, अनुकूल, ठीक है। आगे लिख पाएंगे अब अनुचर, क्या लिखेंगे, अनुचर लिखेंगे। आगे अनुच्छेद, अनु प्लस उच्छेद, है ना, अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद के बाद लिखें अनुगमन, लिख लो, अनुगमन है, अनुगामी है, लिख पाएंगे बिल्कुल, यहां लिखेंगे अनुगमन, अनुगमन। आगे लिखें अनुगामी, अनुगामी हो जाएगा। आगे लिखेंगे अनुचर, ये हो गया अनुचर भैया, अनुचर, अनुच्छेद, अनुकूल, हाँ ठीक है, अनुगामी लिख लिए। अन्वेषण लिख लो, अन्वेषण, ठीक है। और कुछ वर्ड बताएंगे आप, बिल्कुल। अन्वेषण के बाद और लिखेंगे भैया अनुगृहीत लिख लो, अनुदान लिख लो, अनुगृहीत, अनुगृहीत, अनु, अनुदान, अनुवाद, क्या लिख पाएंगे, अनुवाद। आगे लिखेंगे अनुगामी, अनुगामी लिखे थे क्या, सॉरी लिख लिया अनुगामी भैया, अनुगामी हो गया है। और बताओ क्या लिखें भैया, अनुपात लिख लो, अनुनाद लिख लो, अनुनाद, अनुपात लिख लेंगे हम, क्या लिखो भाई, अनुपात लिखेंगे। और भी वर्डों को लिखो, अनुप्रास लिख लो, अलंकार में देखो अनु प्लस प्रास हो जाएगा, अनुप्रास लिख पाएंगे। आगे आप लिखोगे अनुभव, अनुभव हो जाएगा। आगे लिख पाएंगे अनुमति, अनुमति हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत से वर्डों को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। बहुत से वर्डों को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं इतना आशा करता हूं। तो ये देखो अनुमति हो जाएगी, ठीक है। अनुया, अनुमान लिख लो, अनुयायी लिख लो, सब हो जाए, अनुबंध लिख सकते हैं, ये सब वर्ड इसमें सम्मिलित कर लेंगे हम। तो अनु उपसर्ग से भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बताओ यहां तक क्लियर हो जाएगा ना अनु शब्द से। इसके बाद देखो हम क्या लिखते हैं, अनु के बाद एक और लिखेंगे भैया, इतना नोट हो गया, देखो एक बार पहले बताओ, एक बार इतना नोट करके लिखेंगे अभी। इसके बाद लिखेंगे अभी उपसर्ग, चौथा उपसर्ग कौन सा होगा, अभी लिख लो। और इस अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, पहले उसको लिखेंगे। अभी उपसर्ग का अर्थ होता और या पास या अधिक, ऐसे लिख सकते हो, और लिख सकते हो अपनी ओर, या पास लिख सकते हो, है ना भाई, या इसको देखो सामने लिख सकते हैं, या इसी को हम इच्छा लिख सकते हैं। ये सब वर्ड यहां से जोड़ सकते हैं हम। जैसे कुछ इसके हम अगर लिखना चाहें तो देखो अभ्यास, अभिधन आस, सॉरी लिख देते हैं, अच्छा पहला वाला अभिधन आस, क्या बनेगा, अभ्यास। क्या बनाओगे भाई, तो बोलोगे सर अभ्यास बना लेंगे। ध्यान से देखो, ऐसे वर्डों को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम दूसरा एक और वर्ड लिखते हैं, ध्यान से देखना, अभ्युदय, देखो अभ्युदय, अभ्युदय लिख लेंगे। अभि प्लस उदय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे अभ्यागत, अभिधन आगत हो जाएगा। अभ्यागत में अभिप्राय, क्या हो जाएगा भाई, अभिप्राय हो जाएगा। आगे लिखेंगे अभिनय, अभिनय हो जाएगा। आगे लिखोगे अभिशाप, क्या लिखेंगे, अभिशाप हो जाएगा। आगे लिखेंगे अभिभावक, अभिभावक हो जाएगा। ठीक, आगे लिखेंगे अभिलेख, क्या लिखेंगे भाई, अभिलेख लिख लेंगे। आगे और लिखेंगे अभ्युत्थान, क्या लिखो, अभ्युत्थान लिख लो, अभ्युत्थान, या है ये याद रखना, ये या भाई या, अभ्युत्थान लिख लेंगे। आगे लिखेंगे अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान हो जाएगा। आगे अभिवादन, अभिवादन लिख लो भाई। आगे लिख लो अभीष्ट, क्या लिखेंगे,
अभिधन ईस्ट अभीष्ट हो जाएगा। अभिषेक लिख लेंगे, अभिषेक लिख लेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, अभिषेक लिख लेंगे। अभिमन्यु लिख लेंगे, अभिमन्यु लिख लेंगे। अभियोग लिखे ना, अभियोग लिख लो, अभियोग लिख लेंगे भाई। अभिनंदन लिख लेंगे, अभिनंदन लिख लेंगे आप। और आगे लिखेंगे अभिनव। ठीक है, ये सब वर्ड लिखते चल रहे हैं। अभिराम लिख लो। देखो अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इतने वर्ड हमने लिख लिए अनु से, और ये इतने वर्ड हो गए भैया अभी से। तो अनु और अभी बिल्कुल आप क्लियर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इतना आप नोट कर लेंगे। बोलो आप से भी लिख दें क्या यहीं पे? चलो ठीक है, इतना ही लिखते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं भाई। लिख लियो ना, आगे बढ़ो। आगे लिखते हैं आप से, लगाएंगे आप उपसर्ग। कितना हुआ भाई? 4, 5वां लिखो अप। और आपका अर्थ क्या होता है? बुरा लिख सकते हो या हीन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बुरा हो सकता है, हीन हो सकता है। यहाँ पे बुरा लिख सकते हो, इसका अर्थ हो जाएगा हीन हो जाएगा। अभाव भी लिख सकते हैं हम। इसी को निषेध भी लिख सकते, नकारात्मक शब्द जहाँ पे निषेध, निषेध भी लिख सकते। और भी बहुत से अर्थ होते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखो, बस इतने वर्डों को लेकर के आप आगे बढ़ो। ये आपसे हो जाएगा। आपके कुछ शब्द लिखते हैं मिला के, जैसे लिखते हो अपमान। अप प्लस मान से बनेगा क्या? अपमान। अपमान लिखो। लिखना आगे अपव्यय लिख लो, अपव्यय। अपशगुन या अपशकुन लिखेंगे, अपशकुन लिख लो। ठीक है, आगे लिखो अपशब्द। कुछ अपशब्द बोल दिया ना, ऐसा चीज बोलते हैं, अपशब्द हो जाएगा। अपंग, अपकीर्त, अपंग लिखेंगे, अपकीर्त लिखेंगे, अपकीर्ति, अपकीर्ति हो जाएगा, कीर्त नहीं। अपयश, क्या लिखोगे भाई? अपयश। आगे लिख पाएंगे अपवर्तित, प्रावर्तित अपवर्तित होता है ना, तो वहां पे अपवर्तित। आगे लिखेंगे अपराध, अपराध हो जाएगा। फिर लिखोगे अपरूप लिख लो, अपरूप लिख लो। अपभ्रंश हो जाएगा, अपभ्रंश। अपभ्रष्ट हो जाएगा, अपभ्रष्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अपरूप हो जाएगा, अपभ्रष्ट हो जाएगा। ये तो हो गए अप से। आगे लिखते हैं आओ से। छठा लिखो, छठा कौन? आओ। आओ का अर्थ क्या होता है? तो लिखेंगे आओ का भी अर्थ होता है बुरा, कमी या हीन। इसी को भी बुरा भी बोल सकते हैं भैया, कमी बोल सकते हैं हम, हीन बोल सकते हैं, निषेध बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ऐसे ही बोल के आगे लिख लेंगे। अब जैसे इससे हम कुछ बोलते वर्ड, जैसे अवलोकन। क्या लिखोगे? अवलोकन। दूसरा लिख पाएंगे अवगत, अवगत। आगे लिखेंगे अवज्ञा, अवज्ञा। आगे लिखेंगे भैया अवगुण, अवगुण हो जाएगा, अवगुण। आगे लिखेंगे अवनति, क्या होगा? अवनति। आगे लिख पाएंगे अवतार, अवतार। आगे लिखेंगे अवकाश, अवकाश। आगे लिखेंगे भैया अवचेतन, अवचेतन। अवतरण, अवतरण। अवनति हो जाएगा, सॉरी अवनति 2 बार लिख लिया हमने, अवनति 1 बार लिखा था अभी हमने। अवनति हो जाएगा। अवमानना लिख लो भाई, अवमानना। ठीक है, अवमानना के बाद लिखेंगे अवरोध, अवरोध हो जाएगा। अवकाश हो गया है,
अवकाश लिख लेते हैं, अवकाश हो जाएगा। आगे लिखेंगे अवरोहण, अवरोहण लिख लो। आगे लिखेंगे अवरोह हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। आगे लिखो अवशेष, अवशेष। अवसर, अवस्था, अवस्था हो जाएगा। अवसाद, अवसाद। इसके बाद आप लिखेंगे अवसान। ये देखो, इतने वर्डों को हमने लिख लिया, लिख लेंगे भाई, इतने वर्डों को हमने लिख लिया, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। एक बार सभी भाई नोट करके बिल्कुल बताएंगे आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल साथी सभी बताएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो 7वें नंबर पे आते हैं। 7वां कौन सा है? तो 7वां लिखेंगे आ, 7वां उपसर्ग लिखेंगे आ उपसर्ग। ठीक है, इस आ का पहले आप अर्थ लिखेंगे बिल्कुल शांति से। क्या होगा? और तक, यहां पे लिख सकते भैया, यहां पे तक लिख लो या सीमा लिख लो, या फिर कुछ और अर्थ लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं उल्टा। इसका अर्थ और भी लिख सकते हैं, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, तो लिख पाएंगे आप उल्टा। ठीक है ना भाई, आ जाओ आगे। इसमें आप कुछ शब्दों को बनाएंगे। जैसे आ से क्या हो जाएगा? आकर्षण। क्या लिख पाओगे? आकर्षण। आ से बहुत से शब्द आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। आकर्षण हो जाएगा। देखो भैया, आकाश हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। अगला शब्द लिखेंगे आकांक्षा। क्या लिखेंगे? आकांक्षा लिखेंगे, आकांक्षा हो जाएगा। अगला लिख लो आक्रमण, आक्रमण लिख सकते हो। आगे भैया आक्रोश, आक्रोश लिखेंगे। अगला शब्द लिखेंगे अवगत लिख लो, सॉरी अवगत गलत हो जाएगा, आव हो जाए ना, आ हमें बनाना है। आगमन लिख लें आप, आगमन लिख लें, यहाँ पे आगमन हो जाएगा। आगे आगे लिख सकते हो भैया आगत लिख सकते हो। आगे और भी आचरण हो जाएगा, आचरण, आचार हो जाएगा, आचार हो जाएगा। आगे लिखेंगे आजन्म हो जाएगा। ठीक है, और लिखोगे आजन्म, आज्ञा हो जाएगा। सेंटेंस और लिखो आजीविका। क्या लिखेंगे? आजीविका। बोलो यहां तक लिखे और लिखे भैया आतंक लिख लो, आतंक। ठीक है, ऐसे आदेश हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आप लिख सकते हो, आनंद लिख लो, आवेश लिख लो। आनंद हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, आवेग हो जाएगा। ये सब जो सेंटेंस ना, ऐसे बहुत से शब्दों को हम बना सकते हैं। जरूरी कि ये इतना ही शब्द सीमित है? नहीं, सीमित नहीं भाई, इसको आप बहुत आगे तक बढ़ा सकते हो। मैं कुछ शब्दों को आपको लिख रहा हूं ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए, इस अनुसार से आप आगे लिख पाए। ठीक है, बढ़ाए मेरे भाई आगे। और चलो आ जाओ, 8वां लिखेंगे, 8वां उत। 8वां उपसर्ग क्या होगा? 8वां उपसर्ग उत। उत या उद भी आता है, ध्यान देना, उत या उद आता है। और इस उद या उत का अर्थ क्या होता है बिल्कुल रख पाएंगे। इससे हम श्रेष्ठ बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलोगे या ऊपर बोलोगे, श्रेष्ठ बोलेंगे या ऊपर बोलेंगे। कुछ शब्दों को जैसे मैं लिखता हूं, यहां बिल्कुल शांति देखेंगे आप। जैसे आप उत प्लस योग, बिल्कुल इसका संधि विच्छेद करके देख ले आप। उत प्लस योग, अगर मैं उत प्लस योग से बनाऊंगा तो बोलो क्या बनेगा? बोलोगे सर त दा में बदल जाएगा, ध्यान देना, उद्योग हो जाए, उदयोग। ऐसे भी लिख सकते हो आप, या ऐसे उद्योग, ऐसे भी लिख सकते हो। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिख लो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे भाई, ये दोनों लिख सकते हो। उत्गम, देखो उद प्लस गम, क्या लिखोगे? उद्गम, उद्गम हो जाएगा। आगे लिख
सॉरी, यहाँ उद लिख दिया हमने, उत रहेगा यहाँ पे। क्या लिखोगे भैया? उत, उत प्लस कम। आगे लिखें कुछ और, उत प्लस यम, उत प्लस एम, उद्यम हो जाएगा। क्या लिखोगे? उद्यम, उद्यम हो जाएगा। आगे लिखो उत प्लस दत्त, उस प्लस धत, उद्धत हो जाएगा। उद्धत हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। आगे और लिखेंगे भैया उत प्लस नाव, उत प्लस नाव, क्या बनाओगे? उन्नाव, उन्नाव वर्ड बन जाएगा। यहां पे हम उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा? उच्चारण। देखो उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, क्या बनेगा? उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन। आगे लिखेंगे भैया उत प्लस लेख, उत प्लस लेख हो जाएगा उल्लेख, उल्लेख हो जाएगा। आगे लिखेंगे उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, क्या बनेगा? उल्लंघन, उत प्लस लंघन बन जाएगा उल्लंघन। आगे हो जाएगा उत प्लस ज्वल, और ये ज्वल में बहुत बार आपसे शुद्धि अशुद्धि पूछता है। शुद्ध लिखा कि नहीं? बिल्कुल शुद्ध, देखो लिखा गया उज्ज्वल, दोनों जा आधा होगा, उज्ज्वल। उत प्लस हरण, आगे लिखेंगे उत प्लस हरण, बन क्या जाए? उद्धृढ़, उद्धृढ़। बोलो भाई, यहां तक क्लियर ना? उत प्लस दय, उत प्लस अय लिखो, उदय हो जाएगा। उत प्लस अय में क्या बनाएंगे? उदय बना लेंगे। आप लिखो उत प्लस श्रृंखल, श्रृंखल, क्या लिखें? उच्च श्रृंखल, क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखल, ध्यान से देखना, उच्च श्रृंखल हो जाएगा। आगे लिखेंगे उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, क्या बनेगा? उन्नयन हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। इस तरीके से तो 8 अभी हुए, अभी हमें कितने बनाने? 22। बोलो भाई, अभी तो 22 बनाने ना, 8 ही तो कंप्लीट हुए, अभी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहा ना पूरा कंप्लीट करके जाना अभी आज। बोलो 10 करवा दें, उसके बाद 2 करवा, उसके बाद 12 करवा देंगे कल। चलो आ जाओ, 9वां लिख लेते हैं। 10 आज कर लेते हैं और बचे हुए 12 कल कर लेंगे। 9वां लिख लेंगे आप, 9वां लिखेंगे, उसके भैया उप। अब उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल आप जान पाए सर, उप मतलब होता है समीप, समीप, छोटा या आरंभ। इसका क्या अर्थ है? समीप मैक्सिमम मिलेगा आपको, या इसी को माने उप माने छोटा भी होता है, या इसी को हम जोड़ते हैं किससे? आरंभ से। देखो इससे कुछ शब्दों को लिखेंगे आप, बिल्कुल मेरे भी। उपकार लिख लो आप, उपकार। आप लिखेंगे उपक्रम, क्या हो जाए? उपक्रम। आगे लिखेंगे उपाधि, आगे लिख सकते हैं उपासना, उपासना हो जाएगा। आगे लिखें उपाध्याय, ये देखो सवाल पूछा गया उपाध्याय, उपाध्याय में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग है? तो बोलोगे भैया उप। उपमा हो गया, उपवास हो जाएगा। आगे लिखेंगे उपत्यका, ध्यान देना, उपत्यका ये भी बहुत शानदार है ना। उपमान हो जाएगा। आगे उपमान, उपयुक्त, क्या लिख पाओगे? उपयुक्त हो जाएगा। उप से उपलब्धि लिख लो भाई, उपलब्धि लिख लेते हैं हम। और एक और लिखो उपभोक्ता, क्या लिखोगे? उपभोक्ता। देखो और लिख सकते हैं उपवन हो जाएगा, उपवन। उपनिषद, उपनिषद। आगे और लिखेंगे उपाध्याय,
सॉरी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष लिख लो, उपाध्याय लिख लिए हैं, देखो उपाध्याय हो गया भैया, उपाध्यक्ष लिख लो, उपाध्यक्ष सही है। लिखो उपनाम, है ना, उपनाम लिख लेते हैं। आगे लिखें उपद्रव, उपद्रव, उपन्यास हो जाएगा। और आगे लिख लेते हैं दो और, उपदेश लिख लो, उपदेश हो जाएगा। उपचार, उपचार, एक और लिखेंगे उपहार। ये सब उप से बन गए आपके पास। बोलो भाई, यहां तक आप एक बार जरूर नोट करेंगे, उसके बाद आगे आएंगे। एक बार जो साथी पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो बिल्कुल सेशन को शेयर कर देंगे, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बड़े आगे आ जाओ। एक क्लास लिखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 10वां लिख लो। 10वां का क्या? दूर, दूर। और दूर का यहां पे देखो अर्थ क्या हो जाएगा सर, दूर का अर्थ लिख लो आप, बुरा होता है, इसका अर्थ बुरा, या फिर क्या लिखोगे? कठिन। बुरा लिखोगे भाई साहब, या फिर लिखोगे कठिन। अब देखो इसमें क्या लिख, पहले देखो दूर प्लस अवस्था, देखो दूर प्लस अवस्था बनाना, अब क्या बनेगा? एक अगला लिखो दूर प्लस आग्रह, दूर प्लस आग्रह, दूर प्लस आग्रह हो जाएगा। आगे लिखें दूर प्लस आचरण, दूर प्लस आचरण लिख लेंगे। आगे लिखेंगे दूर प्लस आचारी, क्या लिखो? दूर प्लस आचारी हो जाएगा। आगे लिखेंगे दूर प्लस आत्मा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूर प्लस लब हो जाएगा। ऐसे लिखो दूर प्लस व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूर प्लस दशा लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे आप बिल्कुल मेरे भाई दूर प्लस दिन लिख लो। ऐसे आप दूर प्लस घटना लिख लो। इतने वर्डों को आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में जो होगा इससे हम आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल इसको जोड़ पाओगे आप। सर दूर में आ लगेगा, दुरावस्था हो जाएगा, दुर्वस्था हो जाएगा। देखो इसको बनाओगे सर दुराग्रह, बड़ा की मात्रा लगा तो बड़ा, दुराग्रह। दुराचार हो जाएगा, क्या? दुराचरण है तो चार नहीं लिखेंगे हम, दुराचरण, दुराचरण हो जाएगा। यहां भी है दुराचारी, दुराचारी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दुराचारी। दुरात्मा, क्या लिखोगे? दुरात्मा हो जाएगा। आगे दुर्लभ, दुर्लभ हो जाएगा भाई। यहाँ पे दुर्व्यवहार, देखो व्यवहार, दुर्व्यवहार हो जाएगा। आगे दुर्दशा, दुर्दशा। ठीक है, ऐसे दूर प्लस दिन तो दुर्दिन होगा, दुर्दिन होगा। ऐसे मेरी दुर्घटना, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इतना कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्लास यहीं तक मैं कंप्लीट करूंगा। जो साथी इस क्लास की पूरी तरीके से पीडीएफ चाहते हैं, वो हिंदी बाई राज सर आप जाएंगे जब टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां आराम से पाएंगे। यदि आप टेलीग्राम चैनल नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जब आप देखते हैं ना मोर लिखा हुआ मिलता है, तो वहां मोर लिखे हुए में नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में वहां पे हिंदी बाई राज सर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आसानी से चले जाएंगे ग्रुप में, और वहां से आसानी से पा जाएंगे। मेरे साथ ही एक बार सभी भाई बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पढ़ के। तो जब बिल्कुल सब आप शेयर करेंगे, और साथ ही ये चीज़ अपनी बात बिल्कुल शेयर करना चाहिए आपको, मैं इतना आशा करता हूं भाई सभी शेयर करेंगे। और जो साथी अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और अन्य साथी तक बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है भाई, तो साथी बस यहीं तक ये क्लास रखेंगे। अगली क्लास पुनः आपको मिलेगी। आपको ये जानना चाहिए ये क्लास रात्रि 9 बजे चलती है, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद सभी साथियों को।